एक वैक्सीन को बनाने के लिए आमतौर पर 5 से 6 साल या फिर 10 से 15 साल लग जाते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन को एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 12 महीनों में तैयार करके दिया। शुरुआत में जब इस वैक्सीन को टेस्ट किया जा रहा था तो कोई बड़े हानिकारक साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिले, लेकिन जब इसका इस्तेमाल किया जाने लगा तो इसके बहुत ही खतरनाक रेयर साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, जैसे ब्लड क्लॉट, हार्ट अटैक। आफ्टर कोविड और कोविड वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक के बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिले। कोई जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान तो किसी की रोड पे चलते हुए अचानक से डेथ हुई। बहुत से लोग इस तरीके की डेथ को कोविड वैक्सीन से जोड़ने लगे और लोगों के मन में ये भी सवाल उठने लगे, ये जो डेथ हो रही है क्या ये प्रॉब्लम कोविड वैक्सीन से रिलेटेड तो नहीं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर बहुत से सवाल उठने लगे। यहाँ तक कि लोगों ने यह भी कहा वैक्सीन को जल्दबाजी में बनाया गया है, इसके ट्रायल्स के सभी फेजेस को सही तरीके से पूरा नहीं होने दिया गया और वैक्सीनेशन को गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट करा दिया गया। आइए समझते हैं इस वीडियो में गहराई से वैक्सीन कैसे इतने कम समय में बनाई गई और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या आज भी हमें इसके साइड इफेक्ट्स आने के चांस हैं, समझेंगे हम इस वीडियो में पूरी तरीके से। एस्ट्राजेनिका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन की रिसर्च करी और इसे बनाने का जिम्मा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिला। वैक्सीन को बनाने के लिए साइंटिस्टों ने पता लगाया कोरोना वायरस को कमजोर करने के लिए क्या जरूरी है। पता चला वायरस की ऊपरी कटीली सतह है जिसे स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, उसे नष्ट करना, मारना जरूरी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी है और इसी प्लेटफॉर्म के जरिए चिंपांजी के एडिनो वायरस को लिया, चिंपांजी वायरस के जेनेटिक कोड को हटाया और उस जेनेटिक कोड की जगह कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड को डाल दिया। एडिनो वायरस वही वायरस है जिससे चिंपांजी में नॉर्मली जुकाम होता है, तो एक चिंपांजी वायरस जिसके जेनेटिक कोड है सार्स-CoV-2 वायरस यानी कोरोना वायरस के, जो आपकी बॉडी में जाकर वैक्सीन की तरह काम करता है और इसे वायरल वेक्टर वैक्सीन कहा जाता है। शुरुआत में जब इस वैक्सीन को टेस्ट किया जा रहा था तो कोई बड़े हानिकारक साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिले, लेकिन जब इसका इस्तेमाल किया जाने लगा तो इसके ब्लड क्लॉट्स और ब्रेन हैमरेज के केसेस नॉर्वे में देखने को मिले। 4 हेल्थ वर्कर्स में देखे गए जिनकी उम्र 50 साल से कम थी, उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग हुई इस वैक्सीन को लेने के बाद और लो प्लेटलेट्स काउंट देखे गए। इन 4 हेल्थ वर्कर्स में से 2 की डेथ हो गई ब्रेन हैमरेज से और बाकी 2 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया था। इसके बाद सिमिलर केसेस देखने को मिले यूके और डेनमार्क में, जबकि यूके में 7 लोगों की डेथ हुई वैक्सीन लेने के बाद। कई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी भी किया इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी का कहना था अगर इस वैक्सीन को 1 लाख लोगों को लगाया जाए तो उनमें से 1 केस निकल कर आते हैं ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट अटैक के, और यही ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटरी डेटा के अकॉर्डिंग 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया जाए तो 1 लोग को ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क निकल कर आता है। फिर भी 18 कंट्रीज जैसे डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, आइसलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, कनाडा जैसे देशों में एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन को यूज करने के लिए बैन कर दिया गया और अमेरिका की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ने एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन को यूज करने की अनुमति नहीं दी, जबकि इंडिया में दोनों डोज को मिलाकर 175 करोड़ डोज कोविशील्ड वैक्सीन की दी गई। क्या आज भी इंडिया में इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं या फिर इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक देखने को मिल सकते हैं? बहुत से लोगों के सवाल हैं, क्या ये कोविशील्ड वैक्सीन से हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज के साइड इफेक्ट्स आज भी हमें देखने को मिल सकते हैं या पूरी लाइफ इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? कई लोगों का कहना है क्या इस वैक्सीन को लेने के बाद फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जब इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर जेमी स्कॉट ने कंप्लेन दर्ज कराया एस्ट्राजेनिका के खिलाफ यूके की कोर्ट में,
जिम्मी स्कॉट के डॉक्टर का कहना था कि वैक्सीन लेने के बाद ब्रेन में ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉटिंग जैसे प्रॉब्लम हुई जिम्मी स्कॉट को। और जब मई 2024 को एस्ट्राजेनिका ने यह बात यूके की कोर्ट में स्वीकार किया कि हाँ, हमारी वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का कारण बन सकती है। लेकिन एस्ट्राजेनिका ने यूके की कोर्ट में क्या कहा इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर? उन्होंने ये कहा कि जब आपने वैक्सीन लगवाई, शुरुआती 4 से 6 हफ्तों के बीच इसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स आने का कोई एग्जैक्ट रीजन अभी तक हमें नहीं पता चल पाया है। और दुनिया भर में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर बहुत से सवाल उठने लगे कि वैक्सीन को जल्दबाजी में बनाया गया है, इसके लॉन्ग टर्म क्लिनिकल ट्रायल्स को पूरा नहीं किया गया, इसी वजह से इसके ऐसे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स क्यों किए जाते हैं, चलिए इसको भी जान लेते हैं ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। जब भी कोई वैक्सीन या दवा बनाई जाती है तो उस दवा को जानवर और इंसान पर टेस्ट किया जाता है कि वो दवा इंसान के लिए कितना सेफ है और कितना साइड इफेक्ट्स दे सकती है। ये क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू ही पता चल पाता है। वैक्सीन को बनाने के लिए मेनली 3 स्टेज होते हैं। पहली है रिसर्च स्टेज, जहां साइंटिस्ट रिसर्च करके पता लगाते हैं किस अलग तरीके से वैक्सीन को बना सकते हैं। सेकंड स्टेज जो होता है उसे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स को जानवरों पर किया जाता है, जैसे चूहे, खरगोश और बंदरों पर। थर्ड स्टेज आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स सबसे मेन स्टेज माना जाता है क्योंकि इंसानों पर वैक्सीन का टेस्ट किया जाता है, जिसमें 3 अलग अलग फेजेस होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले फेज में 50 से 100 लोगों पर वैक्सीन को टेस्ट करके देखते हैं ये वैक्सीन इफेक्टिव है, सेफ है कि नहीं। फेज 2 में ये देखा जाता है कि वैक्सीन बॉडी में जाने के बाद इम्यूनिटी को बढ़ाने में कामयाब हुई कि नहीं, ये उस वायरस के खिलाफ कितना % इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है और वायरस को मार सकती है। फेज 3 में हजारों लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल्स किया जाता है और सालों लग जाते हैं, जिससे ये पता चलता है वैक्सीन कितनी सेफ है, ये वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और कई सालों तक देखा जाता है वैक्सीन का कहीं लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स तो नहीं, यानी इस वैक्सीन को लेने के कुछ सालों बाद साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ सकते। 23 नवंबर 2020 को इसकी रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया जिन लोगों पर ट्रायल्स हुए हैं उनमें से कुछ लोगों में सर दर्द और बुखार जैसे सिम्टम्स देखने को मिले, जो नॉर्मल दवा से कुछ दिनों में ही ठीक हो गए और फिर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की परमिशन मिल गई। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मंजूरी दे दी गई और इंडिया में 16 जनवरी 2020 को वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो गई। फिर हुआ क्या, कुछ दिनों में ही इसके बहुत हार्मफुल साइड इफेक्ट्स देखने को मिले कई देशों में, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक यानी ब्रेन हैमरेज और प्लेटलेट्स कम होने जैसे रेयर साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। मैंने पहले ही बताया था अमेरिका ने एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की परमिशन नहीं दी थी। कोर्ट में हुए फैसले ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। बहुत से लोगों के अंदर आज भी वैक्सीन को लेकर सवाल है। चलिए मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा एस्ट्राजेनिका ने यूके की कोर्ट में क्या बोला। उन्होंने ये कहा वैक्सीन को लेने के बाद साइड इफेक्ट्स जो आते हैं वो शुरुआती 4 से 6 हफ्तों के बीच में आ सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है क्या आज भी इसके साइड इफेक्ट्स लोगों में आते हैं, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आज भी इसके साइड इफेक्ट्स लोगों के अंदर आ रहे हैं और लोगों को आ सकते हैं। लेकिन बहुत से मेडिकल एक्सपर्ट और डॉक्टर का कहना है कि वैक्सीन को लगाए हुए कई साल हो गए तो इसके साइड इफेक्ट्स इतने सालों बाद नहीं आ सकते। तीसरा सवाल है वैक्सीन को लेने के बाद फर्टिलिटी पर इफेक्ट पड़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनिमल स्टडी में ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिले, तो इंसानों में ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।